नमस्कार। इंडिया एनालिसिस गढ़ की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस की गारंटी वाली सीट मानी जाती है। पिछले 72 वर्षों से यहां कांग्रेस का दबदबा रहा। 1980 से 2019 तक इस सीट पर एक छत्र कमलनाथ परिवार का ही कब्जा रहा है। छिंदवाड़ा में 1971 से 2019 तक हुए 14 आम चुनाव में से 13 में कांग्रेस का राज रहा। पिछले 30 सालों में यहां नाथ परिवार का कब्जा है। 1980 से 1991 तक कमलनाथ खुद इस सीट से सांसद चुने गए। 1996 में हुए चुनाव में उनकी पत्नी अलकानाथ छिंदवाड़ा से सांसद बनी। 1998 से 2014 तक फिर कमलनाथ यहां से सांसद रहे। 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद चुने गए। भाजपा सिर्फ एक बार 1997 के उपचुनाव में इस सीट से जीती। भाजपा के सुंदरलाल पटवा ने यहां जीत हासिल की। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने नाथ परिवार के किले में सेंध लगाने की चुनौती है। कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ यहां से एक बार फिर मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने विवेक बंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। विवेक बंटी साहू 2019 के विधानसभा उपचुनाव में तत्कालीन सीएम कमलनाथ से 25,000 वोटों से पराजित हो चुके हैं। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में बंटी को कमलनाथ के सामने उतारा गया, लेकिन बंटी साहू को हार का सामना करना पड़ा। छिंदवाड़ा के इस किले को कमलनाथ के सामने बचाने की चुनौती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप के मिशन पर आगे बढ़ रही है। इसलिए इस किले में सेंध लगाने की चुनौती उसके सामने है। आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे, आज इसी का हम एनालिसिस करेंगे कि क्या कमलनाथ नाथ परिवार इस गढ़ को बचा पाएगा, एक बार फिर वहां पर जीत हासिल कर पाएगा, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम सारे नेता यहां पर थे, शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो किया और प्रत्याशी का जिस तरह से नामांकन भराया, और कुल मिलाकर लंबे समय से बीजेपी के टारगेट पर यह सीट है। पहले कुछ वर्जन है वो सुनवाते हैं, फिर हम विश्लेषण करेंगे। ठेकेदार आरोप नहीं लगा सकता मेरे पास। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप कहीं जाएं और बोले आपका सांसद तो ऐसा है। ये मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। ये सब आपके सामने है, कोई उंगली ना उठा पाए आपके ऊपर। अगर मेरा रिवाज होता तो आपके ऊपर उंगली उठती। मैं नहीं चाहता था कि आपके ऊपर ये उंगली उठे। और जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कर्जा माफी शुरू करी। छिंदवाड़ा के 80,000 किसानों का कर्जा माफ किया। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई बंटी साहू जी के लिए हम फॉर्म भराने के लिए आए हैं। मेरे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जो सेक्टर प्रभारी भी है, हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा में भाजपा की 29 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प लेके आए हैं। उसमें 2019 में एकमात्र सीट छूटी थी और निश्चित रूप से अब जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अब की बार 400 पार, और मध्य प्रदेश की 29 सीटें, अंग्रेजी में 29 2 और 9 को मिला के बनती है, और हमारे इधर से 9 और 2 11 करना कांग्रेस को। जिस तरह से पूरी ताकत छिंदवाड़ा सीट को लेकर झोंकी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस सीट को फतह करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ कहीं ना कहीं इमोशनल अपील भी है, मार्मिक अपील भी है यहाँ की जनता से, और उन्होंने ये भी
कि क्या कुछ नाता उनका रहा है इस क्षेत्र से, क्या कुछ उन्होंने इस क्षेत्र से किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात करती है तो जाहिर सी बात है कि उसके एजेंडे में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी है। और आप ये भी दृश्य देख लीजिए कि किस तरह से, ये देखिए आप कि किस तरह से कमलनाथ के सबसे करीबी दीपक सक्सेना ने कुछ दिन पहले जिस तरह से इस्तीफा दिया कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने को लेकर जिस तरह से चर्चा भी है, आज इसी पर हम चर्चा शुरू करते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई यहाँ का जो किला है वो दरख रहा है। उसका कारण ये कि जिस तरह से 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में जो नकुल नाथ जी का जो जीत का अंतर था वो कम हुआ, सिर्फ 37,000 वोटों से वो जीते थे, लगभग 37,000 समथिंग से। जबकि और सीटें देखें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो जीत देखें तो कहीं 5 लाख, कहीं 3.5 लाख, 4 लाख। ऐसे में तभी से कहीं ना कहीं बीजेपी के टारगेट पर ये सीट थी और यही कारण है कि अब वो क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों के पास चलते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, स्वागत करूंगा आशीष जी आपका। हमारे साथ में हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। सिसोदिया साहब बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रताप भानु शर्मा साहब भी, पूर्व सांसद कांग्रेस। प्रताप भानु शर्मा साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। और मैं सीधे राजपाल सिंह सिसोदिया साहब के पास में आता हूं। सिसोदिया साहब, अगर पूरा इतिहास देखें इस सीट का तो सिर्फ एक छोटा सा समय छोड़ दें, जब स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी 1997 में यहां पर उपचुनाव जीते, लेकिन इसके बाद कोई जीत भारतीय जनता पार्टी यहां हासिल नहीं कर पाई। अब आपके टारगेट पर, आपके निशाने पर, आपके एजेंडे पर छिंदवाड़ा सीट है। और जब आप क्लीन स्वीप की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह सीट भी उसमें शामिल होगी। अब ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नहीं, हम यही सीट जीत कर क्लीन स्वीप करेंगे, क्या मानते हैं? देखिए, 2014 के चुनाव में मध्य प्रदेश ने हमको 27 सीट के साथ में भारी जनसमर्थन देने का काम किया जी। उसके बाद 2019 में 28 सीटों के साथ में बम्पर जनादेश हमको मध्य प्रदेश में मिला। तो अब 27, 28 और उसके बाद 29 ही आता है, जहां तक मैंने गिनती सीखी है। तो निश्चित तौर पर 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे 24 के चुनाव में। और उसकी वजह भी, वजह उसकी सबसे बड़ी वजह है कि समय से हम और हमारे नेता ये बात कहते आए कि कांग्रेस अर्थात वंशवाद, कांग्रेस अर्थात परिवारवाद। तो आप कल नकुल नाथ जी का जो नामांकन रैली हुई, उस रैली को अगर आपने भी देखा हो तो उस रैली के बाद में जब नामांकन दाखिल करने रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में नकुल नाथ जाते हैं तो उनके साथ में होते हैं श्रीमान कमलनाथ, श्रीमती कमलनाथ, श्रीमान नकुलनाथ और श्रीमती नकुलनाथ। ये 4 लोग वहां जाकर अपना फॉर्म जमा करके बाहर निकल। जितू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पहुंचने पर वह भी रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे तक नहीं पहुंच पाते। श्रेष्ठतम उदाहरण देश के अंदर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से सेटल करने का काम कमलनाथ जी ने किया। यही बात का वहां पे एक लंबे समय से अंडर करंट है और वो अंडर करंट आज समझ में आ रहा है लोगों को कि इन्होंने इस सीट को वंशवाद की भेंट चढ़ा दिया। इस सीट पे जनप्रतिनिधि चुनने के बाद में जिस प्रकार से वहां का विकास करना चाहिए था वो विकास सांसद रहते हुए न नकुलनाथ ने किया, न कमलनाथ जी ने किया और न ही अलकानाथ जी ने किया। तो ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर लागू है, जहां गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठा के उसे मुख्य धारा में लाने का विनम्रता से प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक वंशवाद की भेंट चढ़ा हुआ, यह एक परिवारवाद की भेंट चढ़ा हुआ जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा का विधान लोकसभा क्षेत्र है,
इस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को इस बार उम्मीदवार के रूप में भेजा है और उनका नाम है बंटी साहू। और जिस प्रकार से उनकी रैली नामांकन दाखिल होने का काम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहां पर जाकर और जो एक बड़ी रैली के रूप में जो नामांकन दाखिल हुआ है, जीत सुनिश्चित हो चुकी है। लेकिन राजपाल जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 28 के बाद, पहले आपने 27 का उदाहरण दिया, 28 का उदाहरण दिया, फिर कह रहा 28 के बाद 29 आता है। बिल्कुल नो डाउट 29 ही आता है, लेकिन ये 29 कहीं ना कहीं ऐसा 29 है कि मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि अगर 1997 को छोड़ दिया जाए, उस शॉर्ट टर्म को छोड़ दिया जाए, उस उपचुनाव को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो एक लंबा इतिहास रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं पनप पाई, वहां नहीं जीत पाई। तो इसीलिए नहीं लगता कि ये बहुत, और फिर जिस तरह से कमलनाथ जी कह भी रहे हैं, वो मार्मिक अपील भी है उनकी, वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए क्या क्या कुछ किया, उन्होंने वहां की जनता के लिए किस तरह से उन्होंने अपने नाते बनाए, ये तमाम सारी चीजें राजपाल जी हैं वहां पर, और फिर ऐसे में आप उस सीट पर जीत की बात कर रहे हैं। देखिए, कभी 2 सीट से हुआ करते थे हम, आज देश के अधिकांश प्रांतों के अंदर हमारी सरकार है। कभी हम जमानत बचाने के सिर्फ लिए लड़ा करते थे, आज हम देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और जनता की आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के रूप में है। तो देखिए, हमारा लगातार विनम्रता से प्रयास है, और लगातार प्रयास सत्ता प्राप्ति का नहीं है। प्रयास हमारा जो है सामान्य जन कल्याण का प्रयास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बताया हुआ अंत्योदय, जिसे हम बोलचाल की भाषा में गरीब कल्याण बोलते हैं, हमने गरीब कल्याण के कार्यक्रम में हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से लाकर लागू किए। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना होती है और उस समय पर जो संकल्प लिए जाते हैं, उन संकल्पों को हम सिद्ध करने का काम करते हैं। अवसर आने पे 370 धारा हटाने का काम करते हैं, राम मंदिर का भव्य मंदिर बने उस दिशा में प्रयास करते हैं। तो ये कब कर पाते हैं? जो संकल्प हमने 6 अप्रैल 1980 को लिए, उन संकल्प को जब हम, चलिए राजपाल जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में, आशीष जी के पास में आ जाता हूं। आशीष जी के पास में आ जाता हूं। आशीष जी बात कर रहे हैं उस गढ़ की जंग की, उस गढ़ की जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अभेद किला रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उसको भेदने की बात कर रही है। क्या आशीष जी मान लिया जाए कि इस बार कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी कुछ चुनौती देती हुई दिख रही है? क्योंकि इसका एक कारण यह भी है कि 2019 के जो रिजल्ट है और 37,000 वोटों से ही सिर्फ नकुल नाथ जी जीते थे, तो ऐसे में मान लिया जाए कि बीजेपी एक चुनौती वहां पर पेश कर रही है। किस रूप में एनालिसिस करेंगे आशीष दुबे साहब? देखिए, छिंदवाड़ा का जो तिलिस्म है, या जो हम जो भी कह रहे हैं, छिंदवाड़ा जो है 1952 से कांग्रेस की सीट है, वहां पर कांग्रेस सिर्फ एक उपचुनाव हारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भाजपा ने जो हाइप बनाया है छिंदवाड़ा को लेके, तो वो एक पार्टी के नाते या एक विरोधी पार्टी के गढ़ के नाते वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन पूरी ताकत और साधन संसाधन वहां जिस तरह से झोंके जा रहे हैं, तो कई बार मतदाताओं का मिजाज भी फिर कुछ और कहने लगता है। तो कई बार परिवर्तन की जो सहज बयार होती भी है अगर, तो वो अतिरिक्त प्रयासों से कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो भाजपा को ये संतुलन रखकर मुझे लगता है कि उस गढ़ पर चढ़ाई करनी होगी। बहुत ज्यादा चीजें जो हैं, क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो मतदाता हैं, वो बड़े संख्या में जो है कमलनाथ या कांग्रेस के प्रति डिवोटी हैं। भाजपा वहां नहीं जीत रही, इसका मतलब ही साफ है। तो इसलिए उसको भाजपा जितने संतुलन से, जितनी बाजीगरी से, जितने धीरे सहज रूप से उस दुर्ग को जीतने की कोशिश करेगी, उतनी प्रभावशाली रहेगी। कई बार बहुत ज्यादा आक्रामकता या बहुत ज्यादा बयान, बहुत ज्यादा बातें भी बूमरैंग करते हैं। तो छिंदवाड़ा को जीतने के लिए सिर्फ उत्साह, सरकार होने का विश्वास और साधन संसाधनों की सोच, सिर्फ यही काफी नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजों पर काम उस पर करना पड़ता है, और ये काम भाजपा ने किया था उपचुनाव में जब उन्होंने कमलनाथ को हराया था। तो ये इस तरह के कौशल के साथ जी आशीष जी, एक सवाल और है, एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से इस बार का ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में छिंदवाड़ा को लड़ रही है,
मुझे लगता है कि इस अंदाज में वो कभी चुनाव छिंदवाड़ा लड़ती हुई भी नहीं दिखी। और अब तमाम सारी जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रही हैं, ये पहला मौका होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के तमाम सारे नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी के सबसे निकट, सबसे विश्वस्त दीपक सक्सेना ने जिस तरह से कांग्रेस से इस्तीफा दिया, और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा जी आज उनसे मिलने भी गए और वो ज्वाइन भी कर लेंगे एक आध दिन के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ये बताती है कि कहीं ना कहीं सेंध तो भारतीय जनता पार्टी ने उस किले में लगा दी है। नहीं, निश्चित तौर पर ना, ये तो है ही कि कांग्रेस ने, भाजपा ने वहां पर सेंध लगाने की कोशिश की, सेंध लगी नहीं है। सेंध जो लगी है वो ये है कि वहां के कुछ लोग आए हैं, कुछ काफी संख्या में नेता आए हैं, और कमलनाथ के जो पर्सनल जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें सेंध लगाई गई है। उस क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस, बीजेपी को ये चुनाव जीतना है। तो बीजेपी अभी, चूंकि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी वहां जीत नहीं पाए हैं, तो यहाँ पर जो मुकाबला है ये नकुलनाथ वर्सेस बंटी साहू। चलिए सर, आशीष जी आता हूं मैं हमारे साथ में प्रताप भानु शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस। प्रताप भानु शर्मा साहब, स्वागत करूंगा। और सीधा सा सवाल, हम बात कर रहे हैं गढ़ की जंग की, हम उस गढ़ की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार छोड़ दिया जाए तो उसको भेद नहीं पाई है, लेकिन इस बार जो चीजें दिख रही हैं कहीं ना कहीं उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां सेंध लगाने की कोशिश तो कर दी है। किस रूप में देखते हैं प्रताप भानु शर्मा साहब? क्या जरा थोड़ी दो लाइन, एक आध लाइन रिपीट कर दें सर। मैं ये कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं छिंदवाड़ा की, उस गढ़ की जो कांग्रेस का गढ़ है। 1997 का चुनाव छोड़ दिया जाए, कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि छिंदवाड़ा का कोई कांग्रेस का नेता कांग्रेस को अलविदा ना कह रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है। दीपक सक्सेना ने भी ज्वाइन करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके यहाँ गए थे, इस्तीफा दे चुके। आपको नहीं लगता कि उस किले में सेंध तो लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने? कैसे बचाएंगे सर उस किले को? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सेंध लगा दी हो, पर सच्चाई ये है कि सिर्फ नेता लोग दल बदल कर रहे हैं, या किसी भी लालच में या पद के दबाव में या सरकार के दबाव में आके ऐसा कर रहे हैं। पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो गांव-गांव में फैला हुआ है, पूरे संसदीय क्षेत्र में करीब 2500 पोलिंग बूथ पर फैला हुआ है, उन पर ये भाजपा का जो कुचक्र है, यह दबाव है, राजनीतिक दबाव है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए हम छिंदवाड़ा फिर से जीतेंगे और अच्छे भारी बहुमत से जीतेंगे। कमलनाथ जी का और नकुलनाथ का प्रभाव आज भी ग्रामीण अंचल में, आदिवासियों में, नौजवानों में, महिलाओं में जबरदस्त है। और अभी पिछली विधानसभा के चुनाव में ये चीज साबित हो गई। 7 की 7 सीटें कांग्रेस जीती है, 7 विधायक कांग्रेस के बने हैं। अब ये कितने प्रयास कर लें, दल बदल का कर लें, दबाव की राजनीति कर लें, खरीद फरोख्त कर लें, पर वहां के मतदाता का जनमानस कांग्रेस के साथ है। ये सीट कांग्रेस को जीतेगी, उससे लगी हुई सटी और सीटें भी कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम कम से कम 50% सीटों पर। लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, ये स्थिति आ गई कि कमलनाथ जी को कहीं ना कहीं एक मार्मिक अपील भी करना पड़ी। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि एक हमारा आखिरी चुनाव है, और इस तरह की जो चीजें हैं, कभी इस तरह की चीजें कमलनाथ जी की तरफ से वहां पर दिखी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनके सबसे करीबी, उनके सबसे विश्वास, हालांकि पहले भी तमाम सारी चर्चा कमलनाथ जी को लेकर रही कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, ऐसा आखिर नहीं हुआ, लेकिन उनके करीबी लगातार जा रहे हैं। चाहे हम सैयद जाफर की बात कर लें, चाहे दीपक सक्सेना की बात कर रहे हैं, तो नहीं लगता कि इस तरह का जो मैसेज है जनता में वो एंटी जा रहा है, और यही कारण है कि कांग्रेस की ही तमाम सारे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं? राजेश जी, सच्चाई ये है, मैं जानता हूं छिंदवाड़े की सच्चाई को, वहां गया हूं, मिला हूं लोगों से, कार्यकर्ताओं से, जो रात दिन 365 गुणा 24 आवर्स कमलनाथ जी और उनका कार्यालय वहां के क्षेत्र की जनता की सेवा करता है। सीधी कनेक्टिविटी कमलनाथ जी के नेतृत्व से है। ये दाएं बाएं वाले कुछ नहीं कर सकते, और हम भारी बहुमत से छिंदवाड़ा की सीट जीतेंगे। ये चाहे मोहन यादव जी सीएम उसमें प्रयास करें, चाहे और केंद्रीय नेतृत्व कोई भी प्रभारी, विजय वर्गीय भी है वो भी कर लें, वहां की जनता के लिए सब बाहरी हैं। और कमलनाथ अंदर के अपने हैं, जो लगातार 40-45 साल से
क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, उनकी एक काम करने वाले की, ईमानदार जनप्रतिनिधि की उनकी छवि है क्षेत्र में, इसलिए हम छिंदवाड़ा भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रताप भानु शर्मा साहब, एक सवाल और कर लेता हूं, जीतेंगे। क्या इसका दूसरा पक्ष एक और देख ले कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छिंदवाड़ा तक सीमित ही नहीं कर दिया कमलनाथ जी को, क्योंकि जिस तरह से वो नेता हैं, केंद्रीय राजनीति में रहे, प्रदेश की राजनीति में रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अब सिर्फ छिंदवाड़ा के किले को लेकर वो जिस तरह से वहीं पर सीमित हो गए हैं, नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक प्रयास में तो कामयाब हुई है? कामयाबी कहीं दिखी नहीं रही है। कमलनाथ जी तो सब जगह दौरा करवा रहे हैं, फॉर्म भराने जा रहे हैं, कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं, और चुनाव जब पूरे फुल स्विंग में आगे राजेश जी आएगा तो आप देखना कमलनाथ जी दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी जाके चुनाव प्रचार करेंगे। और चलिए सर, जवाब ले लेता हूं। राज्यपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राज्यपाल सिंह सिसोदिया साहब जवाब दे दें। प्रताप भानु शर्मा साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि कितना भी आप जतन कर लें, ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। देखिए, कमलनाथ जी इंदिरा जी के इतने नजदीक थे, इंदिरा जी उनको तीसरा बेटा कहती थी। कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता रहे, उनके पुत्र नकुलनाथ का काम करने गए, कोई केंद्रीय नेतृत्व तो दिखाया गया मध्य प्रदेश में? तो ये कमलनाथ जी को दिल्ली दरबार ने भी दुत्कार दिया है। कमलनाथ जी को जिस प्रकार से बेआबरू करके कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया, अब जनता भी मन बना चुकी है, इनको वापस जमा करने वाली है। और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें कि कमलनाथ जी की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है छिंदवाड़ा क्षेत्र में कि वो 40 साल के उस लंबे कार्यकाल की कोई उपलब्धि के तौर पर बता सके। का छिंदवाड़ा के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को यह महसूस कर रहे हैं कि हमने इस आदमी के ऊपर इतने वर्षों तक भरोसा किया, परंतु इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ पर कोई विकास के कार्य नहीं किए। छिंदवाड़ा नाम चलता रहा, छिंदवाड़ा मॉडल चलता रहा, और छिंदवाड़ा में जो भी विकास कार्य हुए पिछले 20 साल में माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्रित्व काल में और उसके बाद में डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री काल में हो रहे हैं, और इन 10 साल में हुए जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो इन 10 सालों के अंदर जो काम न हुए वही काम है। उसके पहले अगर आज 20 साल पहले के छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ जी के पास कुछ गिनाने को नहीं है। वास्तविक में जो वहां पर विकास के कार्य हुए वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। चलिए आशीष जी से छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ, वक्त की कमी, छोटा सा कमेंट सुनूंगा मैं दोनों मेहमानों से। आशीष जी, मैंने जो प्रताप भानु शर्मा साहब से भी जो सवाल किया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें तो कामयाब हो गई है कि कमलनाथ जी को सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित कर दिया जाए। हाँ नहीं, निश्चित तौर पर कमलनाथ को छिंदवाड़ा पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जो है बहुत टफ होने वाला है। बीजेपी ने अपने इरादे बताए हैं। तो इस वक्त आइडियल स्थिति यही होगी, यदि कमलनाथ किसी और क्षेत्र में जाकर फंसते हैं या खुद चुनाव लड़ने की, अब तो स्थिति नहीं रही, लेकिन अगर वो खुद चुनाव लड़ते या कहीं बड़ा दायित्व उनको प्रचार का मिल जाएगा तो छिंदवाड़ा में बीजेपी को और अंदर तक घुसने में मदद मिलेगी। तो ये जो मैंने जैसा कह रहा हूँ, ये चुनाव बीजेपी हाईकमान वर्सेस कमलनाथ है, ये बंटी साहू वर्सेस नकुलनाथ नहीं है। तो इसलिए इस चुनाव को कमलनाथ को खुद लड़ना पड़ेगा, भले ही प्रत्याशी नकुलनाथ हो। चलिए प्रताप भानु शर्मा साहब कुछ कहना चाहेंगे छिंदवाड़ा को लेकर, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल सिंह सिसोदिया साहब कह रहे हैं कि कुछ अब ऐसा रहा नहीं है बताने के लिए, आप भले आप कहते रहे छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते रहे, लेकिन मॉडल बन नहीं पाया। वो राज्यपाल सिसोदिया साहब कितनी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में जग जाहिर है। और छिंदवाड़ा में जिस तरह जाके देखे आए, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो जाकर देखें कि उनके मंदसौर में और छिंदवाड़ा में कितना अंतर है। वो देखकर स्वयं समझ जाएंगे। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो जाके देखिए आप झूठे प्रचार में छिंदवाड़ा में काम करेंगे, नकुलनाथ कमलनाथ दोनों मिलकर काम करेंगे, घर घर गांव जाएंगे और कमलनाथ प्रदेश के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी प्रचार करेंगे। मुंबई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने भाजपा के नेताओं की चिंता करेंगे। आप एक बात का जवाब दे दो, शिवराज सिंह को क्यों हटा दिया मोदी जी ने, बता दो। जिनके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस जीती उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रखा आपने, उसका क्या उत्तर है आपको? वो तो दे दो हमारे लिए। चलिए
चलिए तो जिस तरह से छिंदवाड़ा की जो जंग है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश इस किले को फतह करने को लेकर है, लेकिन कांग्रेस का ये लंबे समय से गढ़ रही है और यही कारण है कि पूरी ताकत, खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ ये लगा रहे हैं। मार्मिक अपील भी उन्होंने की है, लेकिन अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की जो जंग है उसकी जो तपिश से साफ दिखाई दे रही। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी फोकस किए हुए है और कह रही है कि इस बार हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस इस सीट के साथ ही ये दावा कर रही है कि नहीं, और सीटें भी वो अपनी झोली में जीत कर लाएगी। देखना होगा किस तरह का दृश्य, परिदृश्य और चित्र लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश की 29 सीटों में देखने को मिलता है। IND एनालिसिस बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।